देखा जाए, कह रहा है AP दिया है, इसमें कितने पद जोड़े जाएं कि योगफल 120 प्राप्त हो जाए। तो मान लेते हैं, माना AP के n पदों को जोड़ने पर योगफल 120 प्राप्त होता है। ठीक है, AP के n पदों को जोड़ने पर योगफल जो है 120 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रथम पद जो है, प्रथम पद आपके क्वेश्चन में A का मान कितना होगा 3, सारवंतर यानी कि D का मान कितना होगा, तो D का मान आपका हो जाएगा 5 में से 3 घटा दो, D बराबर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास n पदों का जोड़ हम लोग क्या ले रहे हैं 120 ना। चलो तो फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 120। चलिए यहाँ पे बाकी सब वैल्यू रखते हैं, तो a के जगह पे 3 रखना होगा ना, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे कितना होगा 2 बराबर में 120। n/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 6 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 120। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 4 बराबर में 120। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, n/2 इंटू में 2, यहाँ बचेगा n प्लस 2 बराबर में 120। 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2n और माइनस का 120 बराबर में 0। यहाँ n का वैल्यू निकालना है ना, इसका गुणनखंड करना होगा। क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस का 12n माइनस का 10n माइनस का 120 बराबर 0। घटेगा तो 2n, गुना होगा तो इसके गुणनफल के बराबर। n कॉमन करते हैं n प्लस 12, माइनस का 10 कॉमन करते हैं n प्लस 12। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, बाहर निकाल दो n प्लस 12 को, बच जाएगा यहाँ पे n और यहाँ पे 10, अलग अलग कर दो, n प्लस 12 बराबर 0 और n माइनस 10 बराबर 0। n बराबर माइनस का 12, यहाँ से n बराबर 10। चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा ना, धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए या अतः पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या वह कितनी हो जाएगी, तो पदों की संख्या आपकी 10 हो जाएगी। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन